डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे टॉपिक डिटर्मिनेंट को। तो लास्ट वीडियो हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा था ऑफ ऑर्डर 3 एंड ऑर्डर 2, इवन ऑर्डर 1 ऑल्सो। तो कुछ क्वेश्चन हैं आपके सामने। इसमें कहा गया है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट। ये सिंबल है एक डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट दी गई है मुझे 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। तो हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट को हम 6 तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। 3 वेज ऑफ एक्सपेंडिंग अ डिटर्मिनेंट बाय 3 रोज, थ्रो रो 1, थ्रो रो R1, थ्रो रो R2 एंड थ्रो रो R3। And the same way we can expand a determinant through 3 columns, through C1, through C2 and through C3। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अगर डिटर्मिनेंट को इजीली एक्सपेंड करना है तो देखिए कि उस डिटर्मिनेंट में सबसे ज़्यादा जीरोस किस रो या किस कॉलम में है। तो मुझे बहुत यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि C3 इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो हम यहाँ पे एक्सपेंडिंग थ्रू कॉलम 3 दैट इज C3। तो ये बात दिमाग में रखनी। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, आप R1 से भी एक्सपेंड कर लें तो भी रिजल्ट उतना ही आएगा और C3 से भी एक्सपेंड कर लें तो भी रिजल्ट उतना ही आएगा। तो देखिए C3 से एक्सपेंड कर रहे हैं तो आपको बस दिमाग में रखना पोजीशन के हिसाब से सिंबल। तो डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, ये पोजीशन कौन सी है? A13। कौन सी पोजीशन है? A13। अब आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंबल डालना है। A13 का मतलब है -1 की पावर I प्लस जे, यानी 4 इंटू 4। ये ख़त्म, ये ख़त्म, -1 -12। ये प्लस आ गया। अब ये क्या आएगा? -0, पूरा ज़ीरो हो जाएगा, +0, ब्रैकेट पूरा ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट कितना आया? डिटर्मिनेंट का रिज़ल्ट कितना आया? 4 आया। तो काफ़ी इजी था। तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास कितना है? 4। देखिए अब थोड़ा सा किसी को अगर ये दिक्कत हो रही हो कि यहाँ सिंबल कैसे रखना है, तो मैं आपको एक यहाँ पे डिटर्मिनेंट के हिसाब से बता दे रहा हूँ। यहाँ प्लस से शुरू करेंगे, प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट चलेगा, प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा पोजीशन है? A21, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब आप चाहे यहाँ से चलें, चाहे यहाँ से चलें, चाहे यहाँ से चलें, तो 3/3 का सिंबल ही आपको दिमाग में हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो ये याद होना चाहिए कि ये सिंबल बेसिकली आते हैं पोजीशन के हिसाब से। A11 है, A11 है, तो A11 का मतलब है -1 की पावर 1 + 1 यानी I प्लस जे। तो उस हिसाब से आपको इसमें सॉल्व करना होगा। सॉरी, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया हम लोगों ने, -13 का, तो ये -52 आया। तो सिंबल के अकॉर्डिंग आपको काम करना है और देखना है कि कब कौन सा सिंबल यहाँ पे अप्लाई होगा। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया डिटर्मिनेंट दी गई है और हमें एक्सपेंड करना है। तो अब यहाँ पे तीनों जगह से, चाहे R1 से करें, चाहे R2 से करें, चाहे R3 से करें, चाहे C1 से करें, चाहे C2 से करें, चाहे C3 से करें, एक ही जीरो मिल रहा है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1। तो अब सिंबल ज़्यादा नहीं लिखेंगे, सीधे सीधे कर रहे हैं। ये पहला टर्म होगा प्लस का, ये पहला टर्म होगा प्लस का, तो 0 प्लस के साथ 0 इंटू जो कुछ बचा है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा, माइनस साइन अल्फ़ा ब्रैकेट। अब साइन अल्फ़ा के सामने वाला कॉलम, साइन अल्फ़ा के सामने वाली रो, दो चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, ये 0 हो गया है, माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब ये आपका बनेगा प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस लगा हुआ है, तो माइनस कॉस अल्फ़ा, ये ख़त्म हो गया है और ये ख़त्म हो गया है। तो ये बना है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और माइनस में 0 हो जाना है। तो ये हमारा हो गया माइनस माइनस प्लस, साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा।
यहाँ पे हम लोग साइन बीटा लिखना भूल गए थे, तो ये बना है आपका माइनस माइनस प्लस हो रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन दिमाग में रखनी है और चीज़ों को उस हिसाब से सॉल्व करना, बाकी ये है बहुत ईजी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर लेते हैं। तो पहले मेन डायगोनल जो है उनका मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3 माइनस 8। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 8। तो x इक्वल्स टू हमारे पास आया है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2। काफ़ी ईजी थी। अब ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि A इज अ मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन शो दैट डिटर्मिनेंट 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो चलिए हम पहले LHS सॉल्व करते हैं, यानी हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट 2A। डिटर्मिनेंट 2A निकालने के लिए हमारे पास मैट्रिक्स होनी चाहिए 2A की। तो हमने मैट्रिक्स को कन्वर्ट कर लिया है 2A में, तो ये बन गई 2 4 8 4। अब हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल देना है, तो 2 4 8 4, और हम इसका डिटर्मिनेंट यहाँ निकाल के लिख दे रहे हैं। 4 2 ज़ा 8 8 4 ज़ा 32, 8 माइनस 32 माइनस 24। अब तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 2A आ गया है माइनस का 24। अब हम निकाल लें 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो पहले हमने डिटर्मिनेंट A निकाल देना है इसी मैट्रिक्स का। तो ये बना है हमारा 2 माइनस 8 माइनस 6। तो 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A हमारे पास आएगा माइनस 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। अच्छा, कोई हमसे इसी क्वेश्चन में ये पूछता, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कि 5A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा। तो आंसर होगा 25 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट A। तो एक चीज़ यहाँ पे फॉर्मूला बिठा लें दिमाग में कि इफ़ A इज़ अ, ये मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, कितने ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर n ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपको यहाँ पे n, सपोज करिए k A डिटर्मिनेंट निकालना है, वेयर k इज सम स्केलर क्वांटिटी, इज इक्वल टू जो होगा वो होगा k की पावर n डिटर्मिनेंट A। ये बात दिमाग में आप बिठा लीजिए कि के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ए, जहाँ पे k इज सम नंबर। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि k जहाँ पे कोई एक नंबर है। तो अब यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट 3 इक्वल्स टू, तो 3 बाहर आ गया और 3 की पावर कितनी चढ़ गई है 3, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 3A का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, LHS सॉल्व करेंगे और आप RHS सॉल्व करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, दोनों चीज़ें सेम मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपने एक फॉर्मूला देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिटर्मिनेंट के A इक्वल्स टू के की पावर n डिटर्मिनेंट A। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने ही रखते हैं। एक्सरसाइज 4.1 आप लगाइए और कंप्लीट करके मुझे दिखाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।